मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, चर्चा बहुत ही रोचक विषय पर चल रही है, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चल रही है। जो हमारी हार्ड अर्न मनी है, जो हमारी खून पसीने की कमाई है, चाहे फिर वो हमने किसी भी व्यापार, व्यवसाय या नौकरी से कमाई है, क्या उसका हम किसी रोग में या फिर उसका सदुपयोग अर्थात उपभोग अच्छे कार्यों में करेंगे। अब ये अच्छे और बुरे की जो कैटेगरी है, ये इच्छा और अनिच्छा से जुड़ी हुई है। अनिच्छा से जो हम खर्च करते हैं वो प्रायः हम जब डॉक्टर को पैसे दे रहे होते हैं, वकील को पैसे दे रहे होते हैं, किसी प्रकार की रिश्वत यदि देनी पड़ जाए, या फिर हमारे द्वारा किया गया कोई निवेश यदि डूब जाता है, तो ये सारे के सारे गलत खर्च हैं। इसके ठीक उलट यदि हम अपना मनमाफिक मकान, फ्लैट, प्लॉट खरीदते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, विदेश यात्राएं करते हैं, घर में कोई मंगल कार्य करते हैं, या अपनी इच्छा से परोपकार के लिए कोई दान करते हैं, तो इस एपिसोड में हम इसको बहुत आसानी से समझाने जा रहे हैं। और आज हम चर्चा करेंगे कर्क लग्न की जन्म पत्रिका के बारे में। अब धन के अलावा एक और प्रश्न जो कि इसका आपको उत्तर इस एपिसोड में मिलेगा, वो है त्रिक स्थानों को लेकर के। त्रिक स्थानों को लेकर के बहुत बड़ी गलतफहमियां लोगों में है। उनको शायद ऐसा लगता है कि जो तीनों त्रिक स्थान है वो हमेशा खराब ही परिणाम देते हैं। ऐसा नहीं है, इस पर भी हम जानेंगे। तो श्रृंखला ये हमारी आगे भी जारी रहेगी। यदि आप अपने से संबंधित, अपने लग्न से संबंधित एपिसोड देखना चाहते हैं तो आई बटन में हम उसका भी आपको लिंक प्रोवाइड करवा रहे हैं। साथियों, कर्क लग्न पर हम विस्तार से चर्चा करें इससे पहले एक बेहद ज़रूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं, और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा यूट्यूब कमेंट के माध्यम से। साथियों, जब भी आपको अपना कमेंट लिखना हो उससे पहले आपको लिखना है #आचार्य चंद्रकांत, और इसके बाद में आप अपना प्रश्न पूछिए, अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ लिखिए। एक कार्य आपको जरूर करना है कि इसी एपिसोड से संबंधित एक प्रश्न जो कि इसी एपिसोड के अंत में हम आपसे पूछेंगे, उसका सही उत्तर साथ में लिखा होना बहुत जरूरी है। तो आइए साथियों, बिना किसी देरी किए कर्क लग्न की जन्म पत्रिका में हम ये जाने कि हमारा जो धन है वो रोग में जाएगा, गलत कार्यों में जाएगा, या फिर उसका कोई हम सकारात्मक प्रयोग कर सकते हैं। साथियों, ये जो आप स्क्रीन पर एक जन्म पत्रिका देख पा रहे हैं, ये 4 नंबर से प्रारंभ हो रही है। 4 नंबर से प्रारंभ हो रही है। लग्न में 4 नंबर का अंक लिखा है, इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये है एक कर्क लग्न की जन्म पत्रिका। सबसे पहले हम पहला वाला जो त्रिक स्थान है अर्थात छठा भाव, उसकी चर्चा करते हैं। छठा भाव जहां पर कि आप 9 नंबर का अंक लिखा हुआ देख रहे हैं। 9 नंबर धनु राशि, और धनु राशि के जो लॉर्ड हैं वो हैं गुरुदेव। अब इस जन्म पत्रिका में षष्ठ भाव, छठे भाव के जो लॉर्ड हैं वो तो गुरुदेव हो गए। वो दूसरे कौन से भाव के हैं? वो नवमेश भी हैं अर्थात भाग्येश भी हैं। अब बिल्कुल ही सिंपल सा सिद्धांत है, कई बार हमने उसकी चर्चा भी की है कि यदि त्रिक भाव का स्वामी किसी त्रिकोण का भी अधिपति हो तो वो त्रिक भाव के गलत प्रभावों से मुक्त होकर के श्रेष्ठ और शुभ परिणाम आपको प्रदान करेगा। अब यदि गुरु की अच्छी डिग्रियां हैं, अच्छी प्लेसमेंट है, तो इस जातक का जो पैसा है वो कई बार स्वयं या फिर अपने संतान की उच्च शिक्षा के लिए खर्च होगा, जो कि बिल्कुल भी गलत कार्य नहीं है। पैसा इनको गुरुदेव कई बार इतना दे देंगे कि इनको अपना समय वित्तीय प्रबंधन, फाइनेंशियल प्लानिंग में लगाना होगा कि कैसे ये टैक्स को बचाएं, कैसे अधिक से अधिक रिटर्न वाले निवेश में ये अपना पैसा लगा सकें। साथियों, निवेश में ये इतना श्रेष्ठ कार्य करते हैं कि इनके द्वारा जो निवेश है वो गुरु की अंतरदशा में या उनकी महादशा में इनको कई गुना रिटर्न भी देता है। और गुरु की दशा, अंतरदशा इनके लिए अपने विस्तार को और व्यापार के विस्तार को बढ़ाने की, और जॉब में यदि है तो प्रमोशन प्राप्त करने की अवश्य ही होती है। साथियों, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अष्टम भाव की, जो कि त्रिक भाव है।
अब इस जन्म पत्रिका में अष्टमेश बनते हैं शनि, साथ ही दूसरा भाव भी हमें देखना पड़ेगा तो वो सप्तमेश है, अर्थात सप्तमेश और अष्टमेश दोनों है शनि। यहां पर अष्टम भाव के लॉर्ड शनि केवल एक और भाव के स्वामी है जो कि है सप्तम भाव, और जो कि अच्छा भाव नहीं माना जाता। इसलिए इस जन्म पत्रिका में शनि एक अति मारक ग्रह है। अपने अपनी अंतर्दशा में और किसी भी प्रकार की जब उनकी महादशा है, महादशा लंबी होती है 19 वर्ष की, वो इनको खराब परिणाम ही देंगे यदि वो विपरीत राजयोग की स्थिति में नहीं है तो। अब ये उसमें भी फायदा उठा सकते हैं। कैसे? यदि इनकी शनि की दशा अंतर्दशा चल रही है और ये निर्माण कार्यों में अपना कार्य करते हैं, अपने पिता से सलाह लेकर के, उनका आशीर्वाद लेकर के कार्य करते हैं, तो ये होने वाले घाटे से बच सकते हैं। यदि ये धर्म में आस्थावान है, धर्म के प्रति इनकी पूरी निष्ठा और विश्वास है, तो वो इनको बर्बादी से बचा सकता है। अन्यथा कोर्ट में किसी भी प्रकार के विवाद में, न्यायालय में इनका खर्च बहुत अधिक मात्रा में होता है। यदि ये राजनीति में आते हैं तो शनि इनको यहाँ पर सफलता नहीं होने देता। शनि अपनी महादशा में हड्डियों से संबंधित कोई ना कोई इनको समस्या देगा, कोई ना कोई ऑपरेशन भी इनका हड्डियों से संबंधित कराएगा, और अपने ही लोग बहुत निकट के जैसे कि सगा भाई या बहुत गहरे अंतरंग मित्र इनको पैसे के लिए उकसाने का, इनके पैसे के गलत उपयोग का कार्य करते हैं। साथियों, बात करते हैं अंतिम त्रिक भाव व्ययश या द्वादश भाव की, जो कि इस जन्म पत्रिका में बनते हैं बुध। बुध इस जन्म पत्रिका में व्ययश है, साथ ही वो तृतीय भाव के भी स्वामी हैं, पराक्रमेश भी हैं। दोनों ही भाव अच्छे नहीं माने जाने के कारण बुध भी इस जन्म पत्रिका में अति मारक स्थिति में रहेगा। होगा क्या एग्जैक्टली? जब भी इनको शनि की दशा अंतर्दशा आएगी, इनको गलत निवेश की तरफ जाने की इच्छा होगी। शेयर मार्केट, सट्टा या आकस्मिक धन कैसे ये प्राप्त कर लें, उसके लिए ये आगे अग्रसर होंगे और इनको वहाँ पर डूबने के अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं मिलेगा। व्यापार में भी इनको घाटा होगा, क्योंकि ये अपना जो अमूल्य समय है वो 2 नंबर के कार्यों में, रातों रात करोड़पति होने में, इस प्रकार की प्लानिंग में लगा देते हैं, तो इनको सही समय व्यापार को आगे बढ़ाने का नहीं मिल पाता है। कुछ लोग इनको बुध की दशा में ऐसे मिल जाते हैं जो इनको डूबते को और डुबाने का कार्य करते हैं। गलत संगत का इनको भरपूर नुकसान जरूर होता है। किसी भी प्रकार से इनकम टैक्स, जीएसटी या और किसी सरकारी हर्जाने का नोटिस भी इनको बुध की अंतर्दशा में अवश्य आता है। फिजूल खर्ची ये इतनी करते हैं कि फिर इनको अपने खर्चों की पूर्ति के लिए ऋण तक लेने की नौबत आ जाती है। तो साथियों, तीनों त्रिक स्थानों के बारे में हमने जाना, और सिंपल सा सिद्धांत तो यही है कि त्रिक स्थान का लॉर्ड यदि किसी भी प्रकार से त्रिकोण का भी लॉर्ड है तो वो शुभ परिणाम देता है। त्रिक भाव के स्वामित्व से उसको मुक्ति मिल जाती है, उसके बुरे परिणाम से मुक्ति मिल जाती है, ये कहना चाहिए। यदि जो त्रिक भाव का स्वामी है वो 0 डिग्री का हो जाए, 28 या 29 जैसी अंतिम डिग्रियों का हो जाए, तब फिर वो फल नेगेटिव नहीं प्रदान करेगा। पॉजिटिव है तो भी नहीं करेगा, क्योंकि वो शक्तिहीन हो जाता है। तो आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। साथियों, आज हमने कमेंट शामिल किया है आशा श्रीवास्तव जी का, जो कि उन्होंने लिखा है कानपुर उत्तर प्रदेश से। आपने पूछा है कि विवाह के कुछ समय बाद ही आपके पतिदेव दिवंगत हो गए हैं, अब आगे की जिंदगी क्या है, क्या पुनर्विवाह की कोई संभावना है या नहीं। आशा जी, आपकी जन्म पत्रिका में गुरुदेव जो हैं वो सप्तम भाव में बैठ करके स्थान हानि करो जीव, इस सिद्धांत का पालन उन्होंने कर ही दिया है। दाम्पत्य सुख आपसे छीन लिया है, पर मंगल की आराधना से आप पुनः अपने दाम्पत्य जीवन को प्रारंभ कर सकते हैं। अभी जो द्वितीय विवाह का योग है वो 2023 तक 2023 तक जारी है। आप प्रयास जरूर करें और किसी भी हनुमान मंदिर में मंगलवार को ध्वजा का दान अवश्य करें। तो आइए साथियों, अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न। आज हमने चर्चा की कि कैसे व्यक्ति का जो धन है वो रोग में जाएगा या फिर वो उसका उपभोग करेगा। तो आज हमने किस लग्न की चर्चा की है?
साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।